अब कोई विद्यार्थी अपने कक्ष में बैठ करके कुछ याद कर रहा है बेचारा, तो वो अपना परिष्कार करना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति वहां करके शोर मचाता है, तो आपका तो याद नहीं ही होगा, क्योंकि तो आप तो शोर मचाने में लगे हैं, तो कहां से याद होगा आपको। प्लस आपने दूसरे को भी याद करने में बाधा डाल दी, तो आपको डबल पाप लगेगा। अपना याद न करने वाला पाप, दूसरा याद करने वाले के श्रेष्ठ काम में बाधा डाल दी उसका पाप, और तीसरा गुरुजनों का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, तीसरा पाप। और भी कितने भी निकाल लो आप, श्रेष्ठ लोगों में आपकी छवि ऊंची नहीं होगी, चौथा पाप। जीवन का अवसर निरर्थक हो रहे हैं, पांचवा पाप। कितने सारे, अभी आप उल्टा गिन लो। कोई लगा है शास्त्र स्मरण करने में और आप भी उसके साथ बैठ के कर रहे हैं, बेशक आप शास्त्र स्मरण की प्रतियोगिता में भाग ना लें, पर कुछ तो याद हुआ, पहला लाभ। ना से तो थोड़ा भी अच्छा। दूसरा कर रहा था, उसके पुण्य कार्य में आपने सहयोग किया, दूसरा लाभ। कृतकारित अनुमोदित पढ़ ही रखा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। तो आप कारित पुण्य के भागी बन गई। आपने किया नहीं, पर करने वाले को सहयोग दे दिया। ऐसा करने से आपको आत्म तृप्ति मिलती है, दूसरे का सहयोग करने से। तीसरा लाभ, आपकी तृप्ति हो गई। वो व्यक्ति आपके प्रति मित्रता का भाव रखता है। चौथा लाभ, गुरुकुल में आपकी छवि सहयोग करने वालों में बनती है। पांचवा लाभ, गुरुजनों के पास भी वो आपकी अच्छी बुरी रिपोर्ट पहुंच ही जाती है। छठा लाभ, ऐसे व्यक्ति को सोच करके अपने जीवन के प्रतिदिन के छोटे छोटे अभ्यास करने चाहिए। तो श्री राम ने ऐसे, आज जो हम कह रहे हैं ना, एक ब्रह्मचारी ने कहा कि जी श्री राम का चरित्र सुनना चाहते हैं। जब सुनना इतना अच्छा लग रहा है तो करना तो इससे भी अच्छा होगा। तो उन्होंने किया कैसे? ऐसे ही किया, हमारी तरह ही। छोटे छोटे कामों को उन्होंने श्रेष्ठ बनाना शुरू किया, दिव्य बनाना शुरू किया, प्रसन्नता देने वाला काम करना शुरू किया। कर्म तो हमें करने ही है, पर वो कर्म हमें प्रसन्नता दे जाएं, आनंद दे जाएं, ऐसी भी तो टेक्निक है ना। तो क्यों ना हम उसको सीखें कि हमारे सारे कर्मों से हमें बोझ ना लगे कि क्या बर्डन लाद दिया हमारे ऊपर। सारे कर्मों को करके हमें प्रसन्नता मिले कि मैं कितना पुण्य का, कितना महान कृपा का पात्र हूँ, कितना पुण्यों का पात्र हूँ मैं, कि मुझे पूरे दिन भर इतने सारे अच्छे काम करने को मिले। किसी को सुनने को भी नहीं मिलता है। कठोपनिषद में यमाचार्य बोलते हैं ना नचिकेता को, बहुत सारे लोगों को तो ये सुनने को भी नहीं मिलता है, ये ज्ञान जो मृत्यु ने, जो यमाचार्य ने नचिकेता को सुनाया। और बहुत सारे सुन के उसकी महत्ता को भी नहीं जानते और उसका आचरण भी नहीं करते। तो बोले तुम कितने महान हो, कितने सौभाग्यशाली हो। तो ऐसे हर व्यक्ति को अपने आप को ऐसा ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए। सौभाग्यशाली समझने के लिए हमारे पास बहुत चीजें भगवान ने दी हैं। जब आप कृतज्ञता की अनुभूति करने लगेंगे तो इतना है आपके पास, एक एक चीज को आप एक बार अपनी उस पे डायरी पे पेन से लिखना शुरू करना कि आपको क्या क्या मिला है जो दूसरों के पास नहीं है। आपके पास 2 आंखें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एक भी नहीं है। आपके पास 2 कान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक कान भी नहीं है। आपके पास इतनी परिष्कृत वाणी है, कितने लोग ऐसे हैं जो गूंगे हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। आपके पास बुद्धि है, कितने लोग ऐसे हैं जो बुद्धि से काम नहीं, उन विकलांग हैं वो। आपके पास आंखें हैं, आप इस सारी सृष्टि को देख सकते हैं। एक आंख से भी देख सकते थे, 2-2 हैं आपके पास। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक ही आंख है और कुछ ऐसे हैं जिनके पास एक भी नहीं है। तो ऐसे आप गिनने लगो
आपके पास माता पिता हैं, माता पिता भी ऐसे हैं जो संस्कारी हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास माता पिता हैं ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि पैदा होते ही माता पिता ने कहीं डाल दिया और जिंदगी भर फिर अनाथपने का दुख भोगते रहे। उनसे पूछो कि क्या कीमत होती है माँ बाप की। माँ बाप भी फिर ऐसे मिले जो संस्कारी थे, ऐसे मिल जाते शराबी, कबाबी, जुआरी, तो पता नहीं आपका जीवन कहाँ होता। मनुष्य शरीर तो मिला होता पर जीवन कहाँ होता। ऐसे गुरु, ऐसा स्थान, ऐसा भोजन, आप दूसरों की कभी तुलना करके देखना कि कितने लोगों को ये चीजें प्राप्त नहीं है जो आपको प्राप्त हैं। और प्राप्त होने के बाद जो सम्मान नहीं करता है, जो प्रमाद में रहता है, निश्चित रूप से उससे वो चीजें छिन जानी है, छिन जाएंगी, बिल्कुल छिन जाएंगी। ऐसी सर्दी में वृक्षों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपकी तरह से कहीं कमरे में बैठ जाएं या हीटर लगा के ताप लें या आग जला के सिक लें। ऐसा कुछ नहीं है उनके पास, उनको सब सहना ही पड़ेगा। कितने ऐसे प्राणी हैं, ऐसे सोच सोच करके व्यक्ति अपने जीवन का परिष्कार करता है कि पहले मैंने कुछ किया तो मुझे ये सब इतना मिला, तो अब मैं अपने उन पुण्यों को और ज्यादा बढ़ाऊं। तो ऐसे सोचते हैं, तब हम श्री राम की तरह एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो फिर पीछे जाते हैं। हम दोनों में से एक तो होगा ही, गति तो है ही, आगे नहीं तो पीछे। तो यहाँ पर श्री राम इतना सुंदर उत्तर दे रहे हैं कि मैं ना राज्य चाहता हूँ, ना सुख चाहता हूँ, ना लक्ष्मी चाहता हूँ, बस मैं आपको सत्य प्रतिज्ञा देखना चाहता हूँ। और दशरथ भी जिद नहीं करते हैं, वे कहते हैं आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन बेटा आप जंगल में जाके भी धर्म का पालन करना, अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। तो धर्म को सबसे बड़ा मानते हैं इस कुल खानदान में कि धर्म सबसे श्रेष्ठ। और धर्म होता कैसे है? हमारे माध्यम से। उसका भी फिर एक क्रम है, धर्म को प्राप्त करने का भी। पहले व्यक्ति इच्छा करता है, श्रद्धा करता है, उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, फिर उत्साह होना चाहिए, फिर वो यत्न करता है उस चीज के लिए, फिर उसके संस्कार बनते हैं, फिर उसको उससे दक्षिणा मिलती है, फिर कहीं जाकर के वो धर्म का आचरण करता है। तो ऐसे ये धर्म को सर्वोपरि मानते हैं। संसार की कुछ चीजें छूट जाएं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़े को प्राप्त करने के लिए छोटा यदि छूट जाए तो वो हमारे लिए दुखदाई नहीं है। और छोटा तो छूट गया और बड़ा मिला नहीं, फिर इस व्यक्ति से ज्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। आप सब ने ये जीवन क्यों स्वीकार किया, इस रास्ते पे क्यों चले आप? क्योंकि आपको सांसारिक जीवन कुछ छोटा लगता है और आप उससे बड़ा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यो वै भूमा तत्सुखम। और छोटे वाले को तो आप छोड़ आए और बड़े वाले के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो मिलेगा कहाँ से? तो 5-7 साल के बाद फिर इस व्यक्ति की स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी। देखो भाई, ये टाइम जो है ना, सदा नहीं रहेगा। ये जिसको ज़्यादा से ज़्यादा, जब जिसको पढ़ाई करनी है 3 साल 5 साल का चांस मिलेगा, बीए कर लिया, एमए कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी कर लोगे। हमेशा ऐसे कौन पढ़ाएगा? और यदि वो भी आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो 1-2 साल के बाद ही कहेंगे भी इसको नहीं पढ़ाया जा सकता, पढ़ता ही नहीं है, इसको लगाओ सेवा में। या पढ़ने के बाद भी आपने पूरी पढ़ाई कर ली तो भी सारी जिंदगी तो आपने, फिर आपको सेवा में लगाया जाएगा।
उस समय फिर ये अवसर याद आता है कि अरे उस समय मैंने थोड़ा सा और सीख लिया होता तो आज फिर मेरे को ये दिक्कतें नहीं आती। मतलब छवियां अलग अलग बन जाएंगी 2-4 साल के बाद। ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये मध्यम है, ये सामान्य है, ये किसी काम का नहीं है। और वो छवियां अभी रोज के छोटे छोटे काम करने से, एक एक दिनचर्या का पालन करने से बनती है, रोज बनती है। आप किसी काम में बहाने लगाते हैं या रोज जाते हैं, वो आपका भाग्य बना रही है, आपका व्यक्तित्व बना रही है। और जाकर के भी आप बस वहां पर ऐसे बैठ जाते हैं या बहुत आप श्रद्धापूर्वक सुनते हैं, इससे भी छवि बनती है। तो बताएं भाई, ये विद्यार्थी जो है ये बहुत जागरूक है, ये ब्रह्मचारी वास्तव में ही कुछ बड़ा प्राप्त करेगा। ये मध्यम कोटि का है, ये सामान्य कोटि का है, ये किसी काम का नहीं। ऐसे 4 श्रेणियां बन जाती हैं। तो इसलिए हमें श्री राम के चरित्र को पढ़ करके श्री राम की तरह ही हम भी अपने कर्तव्य के प्रति उतने ही जागरूक रहें, क्योंकि ये मेरा अपना जीवन है, किसी और का नहीं है। इसको संवारना, इसको सजाना, इसको सुखों से भरना, ये मेरा कर्तव्य है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, रामायण सुन रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं है। आप योगाभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, यज्ञ किसी और के लिए नहीं है। आपका सौभाग्य है, संभालो श्रद्धा पूर्वक उसको। भगवान के सामने सिर झुका के, हाथ जोड़ के, कृतज्ञता ज्ञापित करके उसको स्वीकार करो। सबको नहीं मिलता वो करने को। कितने लोग चाहते हैं कि रोज यज्ञ करें, लेकिन उनको ड्यूटी पे जाना होता है, नहीं कर सकते हैं बेचारे। आपको दिया भगवान ने वो सौभाग्य। कितने लोग चाहते हैं हम रोजाना योगाभ्यास करें, शरीर रोगी है, नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही श्री राम ने अपना जीवन बनाया, छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन करते हुए। और महापुरुषों के जीवन की ये घटनाएं ही हमें भी अपने जो हमारे आलस्य प्रमाद के संस्कार हैं, जो हमारे अंदर दोष हैं, उन सब को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, ये मैंने भूमिका आपको बताई। आगे आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलेंगे। कोई प्रश्न है पीछे के पाठ से आपका? आगे चलूं? चलिए। तो श्री राम ने कहा, त्वाम अहम सत्यम इच्छामि नानृतम पुरुषर्षभ। हे नरश्रेष्ठ, मैं आपको सत्य प्रतिज्ञ देखना चाहता हूँ। नानृतम, आपको झूठा नहीं करना चाहता हूँ, अपने पिता को झूठा नहीं करना चाहता हूँ, अपने आप को भी झूठा नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है सुबह गई या आज ही शाम को गई? जब वन में जाना ही है तो क्यों थोड़ी देर का लालच भी और क्यों करें? नहीं तो व्यक्ति ना लालच करता है, दूसरे की चीज लेना चाहता है। वे जब हमारा ये राज्य है नहीं तो हम लालच क्यों करें? तो कल जाना है तो आज ही चले जाएं। प्रत्यक्षम तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे। आपकी शपथ खा करके, सत्य की और सुकृत की शपथ खा करके कहता हूं कि मैं आपको प्रत्यक्ष सत्य पुरुष देखना चाहता हूं, सत्यवादी देखना चाहता हूं। न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो, न शोकं धारयस्वैनं न हि मेस्ति विपर्यय। अर्थितो ह्यस्मि कैकेय्यावनं गच्छेतीति राघव, मया चोक्तं व्रजामीति तत्सत्यं अनुपालये। पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्मृतं, तस्माद् देवतं नित्यं करिष्यामि पितुर्वच। पुरं च राष्ट्रं च मही च केवला, मया विसृष्टा भरताय दीयताम्। अहं निदेशं भवतो नुपालयन्, वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्।
फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरेश्च पश्यन् सरितः सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृत्तिः। एवं स राजा व्यसनाभिपन्नः शोकेन दुःखेन च ताप्यमानः आलिङ्ग्य पुत्रं सुविनष्टसंजो मोहं गतो नैव चिचेष्ट किञ्चित् देव्यस्ततः सन्रुरुदुः समेतास्तां वर्जयित्वा नरेदेव पत्नीं रुदन् सुमन्त्रोऽपि जगाममूर्छां हा हा कृतं तत्र बभूव सर्वम्। न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणम अपि प्रभो। इसलिए हे प्रभु अपने पिता को कह रहे हैं, हे तात, हे प्रभु, हे स्वामी, अब मैं क्षणम अपि स्थातुं न शक्यम, एक क्षण भी नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए न शोकम धारयस्व एनम ही मे अस्ति विपर्यय। इसलिए अब आप शोक मत करो, क्योंकि अब मैं एक क्षण भी नहीं रहना चाहता हूँ। रात की तो बात ही छोड़ो, अभी क्षण भर की देरी भी नहीं करना चाहता हूँ, तुरंत ही मैं जाना चाहता हूँ वन में। नहीं में अस्ति विपर्यय, इस मेरे संकल्प में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, कोई विपरीतता नहीं आ सकती है। जो मैंने बोला है ये पूरे प्राणार्पण से बोला है, नहीं तो कभी कभी व्यक्ति ना ऊपर ऊपर से बोलता है और अंदर भावना क्या बनी रहती है कि कोई कह दे कि ऐसा मत कर। कभी बोलता है ना व्यक्ति कि आज मेरे को नाश्ता नहीं करना है, और मन में ये बना रहता है कि कोई कह दे कि कर लो ना। नाश्ता क्यों नहीं करता है? क्योंकि आचार्य जी ने डांट दिया, किसी बड़े ने डांट दिया, तो बोला आज इन्होंने डांट दिया, आज इसलिए आज मेरे को कुछ नहीं खाना है। और अंदर से न खाने की भावना नहीं है, गुस्से के कारण ऐसे बोल रहा है। तो अंदर से अपेक्षा क्या बनी रहती है कि साथी मेरे को बोलें कि खा लो ना, ये तो ऐसे ही डांटते रहते हैं रोजाना, इनका डांटने का ही काम है, तो कितने दिन खाना छोड़ेंगे। तो फिर ऐसे कोई 2-3 बार बोले तो खा लूंगा, और ऐसे कोई एक बार भी ना बोले तो फिर अंदर से और बुरा लगता है। एक तो मैंने नाश्ता छोड़ा और ये एक बार ये भी नहीं कह रहे हैं कि खा लो। तो श्री राम ऐसे नहीं कह रहे हैं वन में जाने का कि माता ने एक बार कह दिया ना तो अब तो मेरे को रुकना ही नहीं है यहाँ पर, अब तो माता भी बोले तो भी नहीं रुकूंगा, आप बोलें तो भी नहीं रुकूंगा। और अंदर अंदर से भावना क्या है कि 5-7-10 बार और बोलें, थोड़ा मनाएं मेरे को, तो रुक जाऊंगा, मैं चाहता ही हूँ राज्य को। ऐसे नहीं है श्री राम। श्री राम का संकल्प कैसा है? प्राणार्पण से लिया हुआ है। बोले अभी कह दिया तो अब दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसे क्रॉस लगा दिया, राज्य की तरफ, अयोध्या की तरफ। कोई थोड़ा भी आकर्षण नहीं है उधर, अब थोड़ी भी मन में लालसा नहीं है। इतना ऊंचा दृढ़ संकल्प जिस सन्यासी ब्रह्मचारी का होगा, उसको इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति हटा सकती है उसके पथ से। बोल जी मैं आया तो सन्यासी बनने के लिए ही था, पर अब क्या करूं, घर में अकेली संतान हूं, अब माता जी ऐसे कह रही हैं कि आ जाओ, अब बहन की भी शादी करनी है, तो चाहता तो नहीं था। नहीं चाहते थे आप, किसी न किसी अंश में, किसी न किसी कोने में चाहते ही थे, और वो संस्कार अब प्रबल हो गया। और ये भी चाहते ही थे आप, इसीलिए यहाँ आए थे। इसको ना चाहते तो भी यहाँ नहीं आते, ये भी चाहते ही थे
लेकिन आज इस चाहत वाले संस्कार आपके कमजोर पड़ गए, दूसरे चाहत वाले संस्कार प्रबल हो गए, इसलिए वापस जा रहे हैं। जब तक ये संस्कार प्रबलता को प्राप्त कर गए तो कोई धरती की कोई माँ बहन कोई आसक्ति हटा नहीं सकती उस व्यक्ति को। व्यक्ति की अपनी ही संस्कारों की वीकनेस होती है और व्यक्ति के अपने ही संस्कारों की प्रबलता होती है। आपके ही संस्कारों की प्रबलता यहाँ लेकर के आई, आपके ही संस्कारों की प्रबलता इससे आगे भी लेके जाएगी। प्रबलता नहीं है तो नहीं लेके जाएगी, और वो प्रबलता प्रतिदिन ही बनानी होती है, क्योंकि अभी साधना के तो प्रबल संस्कार हैं नहीं और दूसरे संस्कार तो हैं। जिस समाज से आए हैं उसमें 10, 15, 20 साल तो रुके ही हैं ना, तो हैं ही वो संस्कार तो, और पिछले जन्मों के भी हैं। यहाँ तो बहुत प्रबल पुरुषार्थ करना होता है, बिरले ही लोगों का मार्ग है ये। श्री राम जी का मार्ग जो है ये सब का मार्ग नहीं है। तो ये कह रहे हैं अर्थितो ही अस्मि कैकय्या वनम गच्छे इति राघव मया च उक्तम व्रजामि इति तत्सत्यम अनुपालये। कह रहे हैं जब माता ने अर्थितो ही अस्मि, मैं माता ने मेरे से ये मांगा वचन, अर्थित मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने वचन दिया है, माता ने मांगा तो मैं हो गया अर्थित, मेरे से मैं मांगा हुआ हूँ। माता ने मेरे से वचन मांगा था, अर्थितो ही अस्मि कैकय्या, कैकेयी के द्वारा मैं उसको वचन दे चुका हूँ, वचनबद्ध हूँ। क्या वचन दिया था? माता ने क्या मांगा था? वनम गच्छ इति, राघव हे राघव तुम वन में जाओ, माता ने ऐसे मांगा। अर्थितो ही अस्मि कैकय्या, ऐसे कैकेयी के द्वारा मैं वचन उसको दे चुका हूँ, उसने ऐसे मांगा था। मया च उक्तम व्रजामि इति, माता ने कहा था हे राघव वनम गच्छ, तुम वन में चले जाओ, और मैंने क्या कहा था? व्रजामि इति। ठीक है माता जाता हूँ आप कहते हैं तो। तत्सत्यम अनुपालये, उस सत्य का अनुपालन करने में मैं दृढ़ संकल्प हूँ। मैं अभी भी अपने उस वचन पे बिल्कुल अडिग हूँ। और ये छोटे छोटे वचनों को पालन करने से बड़े वचन पालन करने की शक्ति आती है। एक बार यदि आपने किसी को वचन दिया छोटा सा ही बिल्कुल, तो वो आपको फिर पूरा करना ही चाहिए। आपने यदि अपने गुरु को आते ही ये वचन दिया कि जो भी इस संस्थान का शिष्टाचार होगा, जो भी यहाँ के नियम होंगे, जो भी यहाँ का एक संविधान होगा, उसको मैं पालन करूँगा। फॉर्म भरा है ना सबने, वो जो वचन दिया था अपने गुरु को, उस वचन को पालन करना ही चाहिए। कितनी भी आपको उसमें कष्ट हो रहा हो, परेशानी हो रही हो, क्योंकि अब गुरु तो ठीक है योगग्राम में बैठे हैं, आपने जो वचन दिया था, जो फॉर्म भरा था, उसको देखने के लिए रोज थोड़ी होते हैं आपके सिर पे, लेकिन उसका पालन करते हुए आपकी आत्मा देख रही है आपको। आपकी आत्मा बड़ी सशक्त बन जाएगी, बहुत फौलादी बन जाएंगे आप। आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, इतनी शक्ति से संपन्न हो जाएंगे आप। किसी को छोटा सा भी वचन दिया, अब कई को इन्होंने वचन दिया वन में जाने का, और अब पिता मना कर रहे हैं, बोल जी मैं चला तो जाता माता जी, पर अब देखो उधर तो कौशल्या माता रो रो करके इनका बुरा हाल है, इधर पिताजी का कितना बुरा हाल है। पिताजी हमारे राजा भी हैं, हमारे गुरु भी हैं, और इधर सारी प्रजा का कितना हाल बेहाल है। तो इतने लोगों को कष्ट दे करके यदि मैं आपके वचन का पालन करूंगा तो ये तो उल्टा पाप नहीं हो जाएगा क्या? तो इसलिए मैं जाने को तो तैयार था, पर अगर इन सब लोगों को आप ठीक कर लो तो मैं चला जाऊंगा। ऐसे भी हमारे मन में विचार आते हैं ना, कभी कभी हमारी हालत होती है ऐसी कि जी हम कर तो लेते, ये एक्सक्यूज है, पर ये कारण है इसलिए नहीं कर पाता हूं। तो यहाँ ये श्री राम की दृढ़ता है, एक बार जो वचन दिया
अब उससे इधर उधर नहीं देखूंगा। मैंने कहा था, माता ने कहा था वनम गच्छ, मैंने कहा था अहम व्रजामि, ठीक है जा रहा हूँ। तो अब मैं उसको झूठा नहीं करूँगा अपने उस वचन को। तो इतना ज़्यादा दृढ़ता, और यहाँ के तो जिसमें होती है ना ये दृढ़ता, वो तो बचपन से ही होती है। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे छोटे छोटे ही तो थे जिस समय दीवार में चिना जा रहा है। आप कल्पना करो, अपने पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ने वाले जो छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे थे। बोले या तो धर्म को छोड़ो, नहीं तो इसमें चिन दिए जाओगे जिंदा जी। ये है दृढ़ता। नहीं तो रो करके बच्चे का तो हाल बेहाल हो जाए ऐसा सुन के। कोई जबरदस्ती भी पकड़ के वहां रखे तो चिल्ली मारे बच्चा, कल्पना करो आप, भाग जाए दीवार को भी तोड़ के। वो बच्चे नहीं। हकीकत राय कितने साल का था? 9 साल का था। कितना बड़ा होता है 9 साल का बच्चा? तो ये दृढ़ता छोटे छोटे व्रतों का पालन करने से ही, महान व्रतों का पालन करने की दृढ़ता जीवन में आती है। और ये हम रामायण से सीखते हैं। तो श्री राम यहाँ पर कह रहे हैं तस्मात् तत्सत्यम अनुपालये व्रजामि इति। मैंने माता को कहा था कि मैं जाऊंगा तो उस सत्य का पालन करने के लिए, तत्सत्यम अनुपालये व्रजामि इति, एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, अभी जाऊंगा। तो आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरण रतन धन, राम गुण सुमिरण रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री